बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के सेक्शन 145 के तहत बात करेंगे। ये जो सेक्शन है 145 ये डील करता है डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुतालिक जो डिस्प्यूट हैं जिनकी वजह से नुक्से अमन पैदा होने का खतरा हो, उसको डील करता है। यानी जब कहीं दो पार्टीज किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुतालिक आपस में लड़ सकते हों तो सेक्शन 145 इसको डील करेगा, यानी कि इसको रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि ऐसा ब्रीच ऑफ पीस ना हो। ये एक प्रिवेंटिव सेक्शन है, यानी कि ये प्रिवेंट करता है, किसी चीज के होने से पहले ही उसको रोक देता है। सेक्शन 145 को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आम तौर पर इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। मिसाल के तौर पर एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। इन दोनों की किसी प्रॉपर्टी से मुतालिक आपस में बहुत ज़्यादा दुश्मनी है और हर आए दिन जो पार्टी ए है उसकी तरफ से और कभी पार्टी बी की तरफ से उस जायदाद पर लोग आए रहते हैं, या वहाँ पर जाकर ये लोग राइफल की या असले की नुमाइश करते हैं और कभी कभार हवाई फायरिंग भी कर देते हैं। अब इन दोनों ग्रुपों के दरमियान वहाँ पे लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन ये दोनों ग्रुप अपना दबदबा बनाने के लिए, एक दूसरे को प्रेशराइज करने के लिए वहाँ पे असले की नुमाइश करते हैं और हवाई फायरिंग वगैरह करते रहते हैं। अब मिसाल के तौर पर ऐसी प्रॉपर्टी पर जो ग्रुप ए है वो जाता है और जाकर वार्न करता है, मैं संडे को इस ज़मीन पे कब्जा करके रहूँगा, देखता हूँ कौन सामने आता है। अब इसके बाद जब दूसरी पार्टी जो बी है वो उस लैंड पे गई और उसने कहा कि ठीक है संडे को मैं भी आऊँगा अपने बंदों के साथ और देखेंगे हमसे कौन कब्जा छुड़वा सकता है। अब यहाँ पे जो हालात बन रहे हैं वो एक दिन मुकर्रर हो गया है कि फलां दिन हम लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हालात देख के यही लग रहा है कि यहाँ पे नक्शे अमन पैदा हो सकता है। तो ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पुलिस रिपोर्ट पर या किसी और तरीके से अगर उसको इंफॉर्मेशन मिले तो वो दोनों पार्टीज को तहरीरी तौर पर आर्डर जारी कर सकता है कि वो ज़ाती तौर पर या बजरिया वकील फलां टाइम पे फलां तारीख पे मेरी अदालत में पेश हों। तो ऐसी सूरत हाल में दोनों पार्टीज अपनी रिटन स्टेटमेंट में अपने अपने क्लेम तहरीर कर अदालत में उस मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचेंगी। उस रिटन आर्डर में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अपनी फाइंडिंग्स भी देगा कि उसको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि गैर मुनकुला जायदाद से मुतालिक नक्शे अमन का खतरा है। अब आपको 145 की कार्रवाई क्लियर हो चुकी होगी, लेकिन 145 का मकसद ये नहीं कि ये किसी भी पार्टी का उस जायदाद से मुतालिक टाइटल डिक्लेयर करे। ये सेक्शन 145 ना ही उसकी मलकियत को डिसाइड करेगा और ना ही उस गैर मुनकुला जायदाद से मुतालिक किसी के हक को डिसाइड करेगा। सेक्शन 145 सिर्फ ये डिसाइड करता है कि जब मजिस्ट्रेट के पास ये शिकायत पहुंची है, ये कंप्लेंट पहुंची है, ये रिपोर्ट पहुंची है, उससे 2 महीने पहले ये प्रॉपर्टी जो है ये किसके कब्जे में थी। मजिस्ट्रेट 145 के तहत सिर्फ कब्जे को डिसाइड करेगा, टाइटल को डिसाइड नहीं करेगा। पिछले 2 माह में किसका ये यहाँ पे कब्जा था, तो 2 माह के अंदर जिस पार्टी का वहाँ पे कब्जा था वो अगर किसी पार्टी को इन 2 माह के अंदर उस कब्जे से निकाला गया हो तो मजिस्ट्रेट आर्डर करेगा कि उस पार्टी को वो कब्जा दोबारा दिलाया जाए। ये एक प्रिवेंटिव सेक्शन है और मेरे अंदाजे के मुताबिक अब आप लोग समझ चुके होंगे कि 145 का मकसद क्या है और ये कब इस्तेमाल होता है। 145 सेक्शन को इस्तेमाल करने के लिए 2 एसेंशियल्स हैं, यानी कि 2 लवाजमात हैं। अगर वो 2 लवाजमात पूरे हो जाएं तो 145 सेक्शन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। वो 2 लवाजमात कौन कौन से हैं, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुतालिक कोई डिस्प्यूट होना चाहिए और दूसरे नंबर पे ये डिस्प्यूट ऐसा होना चाहिए कि इससे नक्शे अमन पैदा होने का ख़तरा हो जो कि एमरजेंसी नोयत का हो। जैसे कि मैंने आपको मिसाल में बताया कि एक ग्रुप कहता है कि मैं संडे को आऊँगा कब्ज़ा करने और दूसरा कहता है कि मैं देखता हूँ संडे को कौन आके हमसे कब्ज़ा लेता है। तो ये ब्रीच ऑफ पीस है और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुतालिक है। ये दोनों शायद इसमें पूरी हो जाती हैं जब, तो ऐसी सूरत में सेक्शन 145 पे अमल किया जा सकता है। लेकिन एक बात आपको बताते चलें कि जो 145 की कार्रवाई होती है
इस पे अगर सिविल कोर्ट की जानिब से प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई स्टे आर्डर या कोई और आर्डर आ जाता है तो उस आर्डर पे अमल किया जाएगा, 145 की कार्रवाई पे अमल नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर 145 के तहत मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहता है कि ये कब्जा इस शख्स के पास होना चाहिए जो ग्रुप ए है, लेकिन सिविल कोर्ट से आर्डर आ जाता है कि नहीं, कब्जा बी को दिया जाए, या कोई स्टे आर्डर आ जाता है तो उस पर अमल किया जाएगा, यानी कि सिविल कोर्ट का जो आर्डर होगा वो सुपीरियर आर्डर होगा। सेक्शन 145 में ही कहा गया है कि जो मजिस्ट्रेट आर्डर करेगा उसको ऐसे ही सर्व किया जाएगा जैसे कि एक समन को सर्व किया जाता है, और इस समन की एक कापी उस जगह पे जहाँ पे नक्शे अमन पैदा होने का खतरा हो, जहाँ पे लड़ाई होने का खतरा हो, वहाँ पे किसी नुमाया जगह पर उसको चश्मा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रोसीडिंग्स के दौरान मजिस्ट्रेट अगर ये समझे कि प्रोसीडिंग्स की कोई ग्राउंड नहीं है तो वो अपनी प्रोसीडिंग्स को कैंसिल कर सकता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।